कितनी हो गई? 4। पहली मैंने कही उसके चेहरे में हया होगी, चेहरे में पेशानी पे नूर होगा, इबादत का दिल 3 हो गई, दिल आंखें खुदा के खौफ से रोने वाली, और 5वीं बात सखाउन फी यदी, उसके हाथ में सखावत होगी, उसका हाथ भीख के लिए नहीं उठेगा, मांगने के लिए नहीं, जब भी हाथ उठेगा लौटाने के लिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी हो गई? 5। अब छठी रह गई है, दिल थाम के सुनिएगा, छठी आ गई। क्या बात है? शिफाउन फी नुत्क़िही, उसकी जबान में शिफा होगी, जो कह देगा खुदा वो कर डालेगा। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां हो गई? अब जरा तोलने निकले, नापे चल के, जरा निकल के दे। अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा, अब हर किसी को वली नहीं माना जाएगा। हम तो ये भी तलाश करेंगे जनाब इसके चेहरे पे हया का नूर है कि नहीं, कहीं ये औरतों से मुसाफिर तो नहीं किया करता है, उनसे पैर तो नहीं दबाता है, उनसे खिदमत तो नहीं कराता है, मुझसे देखो तो सही ये औरतों से पर्दा करता है कि नहीं, उनको पर्दे की तलकीन करता है कि नहीं, इसके लहजे औरतों के साथ मीठे तो नहीं होते हैं। खुदा की कसम अगर ये तेवर देखना है तो चल बरेली शरीफ अख्तरे बहादुरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है बहादुरी के लिए। उसी शख्सियत को देखो, आंखों से देखा है जब और आया करती थी हजरत जी ये मैं होना चाहती है, फरमाते थे उस तरफ बैठा दिया जाए, बीच में दरवाजा है, बीच में दरवाजा है, एक कपड़ा लाया जाता, अगर किसी औरत की आवाज आ जाती हजरत डांट देते, गुस्सा हो जाते। हम पूछते हैं जनाब लोग मुरीदों के लिए धक्के खा रहे हैं ताकि शजरे की तादाद बढ़ जाए, मुरीद बढ़ जाए, आप डांट रहे हैं, ये नाराज हो गई तो बैत करने वाली एक औरत कब हो जाएगी? आज भी उनके मज़ार से आवाज आती है नादान, हमने किसी को बयान अपनी तबीयत के लिए नहीं, जब भी किया है मुस्तफा की शरीयत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक करके सारी निशानियां मेरे ताजुश शरिया में मौजूद, ये सारी निशानियां ताजुश शरिया में मौजूद, यही एक एक करके सारी निशानियां मुफ्ती आजम में मौजूद, यही एक एक निशानी आप तलाश करेंगे आला हजरत में मौजूद। मुझे तो हैरत होती है जो औरतों से खिदमत लेते हैं वो बरेली वालों पे उंगली उठाते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है, और सुबह कयामत तक हमारा मरकज बरेली शरीफ रहेगा, बरेली शरीफ रहेगा, इंशाअल्लाह बरेली शरीफ रहेगा। चरस पीने वाले, भांग पीने वाले तुम्हें मुबारक हो, कंजुल ईमान देने वाले हम बरेली वालों को मुबारक। आपसे भी गुजारिश है किसी भी चर्सी को पीर ना बनाया। हाँ, दूधते नशे में मार के सुल्पा भांग भर के पी लिया, थोड़ा अली का मलम, 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी, और बेगैरत तुझे गैरत नहीं आती, न पाक मुंह से पाक अली का नाम लेता है। खुदा की कसम अली क्या है ये भी बरेलवी जानता है। हाँ, अली क्या है ये भी सही में बरेलवी जानता है। हाँ, तो बचे ऐसे लोगों से, बचेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह जो करामत का नूर अता फरमाता है ना, कहता है पीर साहब किधर हैं कि शोर हैं, नमाज पढ़ ली? हाँ, वो मदीने में पढ़ लेते। अल्लाह, तो हजरत फिर जो दस्तरखान लगता है ना, पूरे मोहल्ले की खुराकी इकट्ठी पीर के दस्तरखान पे दिखती जी। खुराकी पीर भी तो है ना जो 8-8 दिन तक नहीं जाते। बरेली वालों को आने के 8 मिनट नहीं मिलते, और ये 8 दिन तक निकलते ही कहीं नहीं, जमा के खा रहा है।
हजूर नमाज के मदीने में पढ़ा है, नमाज मदीने में पढ़ी है, रोटी यहाँ खा रहा है। 8 दिन मुर्गी के दरबे में बंद कर कि जिधर नमाज पढ़े उधर ही रोटी खा, सारे दालाटी का पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा सुनो, ऐसे कपड़ा पकड़ेगा और आग लगा देता। कह रहा बहुत पहुंचे हुए पीर साहब, आग लगा दी। मैंने कहा इसी काम के रह गए, आग ही लगाने के हैं बस ये, और इनके बस की कोई बात है कि नहीं। असद भाई, मैंने सरकार ताजुश शरिया के हवाले से करामत बयान की थी, एक नाबीना बच्चे के हवाले से, जानते हो। तो कुछ छछूंदरों ने ना कमेंट किया, कुछ बेरोजगार मुल्ले बैठे ही रहते कमेंट करने के लिए, इन्हें भाई इमामतें लगा दो इनकी, ये चुपचाप कहीं पड़े रहेंगे। तो इमामत लगा दी तो हाँ, फिर इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, ये भी मसला है। तो उसने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही भाई। हाँ, तो उसने कमेंट किया जनाब, कहने लगा कि ये बताइए किस किताब में लिखा। और ये करामत हमने तब बयान की थी जब उनके हवाले से किताब भी नहीं लिखी गई। किस किताब में लिखा? हमने अपने बुजुर्गों से सुना, हमने कह दिया। अब बड़े मजे ले रहे थे, कोई हवाला नहीं है। देखो ये बोलता कितना मुरादाबादी। एक दिन उदयपुर जाना हुआ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इसी मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, अगर झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान खुलने ना दे। मिंबर पे बैठा था, एक खूबसूरत सा शहजादा नौजवान आया, हाफिज कुरान था। उसने कान में आके कहा, मुफ्ती साहब जिस नबी ने बच्चे की बात करते हो वो कोई और नहीं, वो कि मैं हूँ जिसको आखिर अपने ताजुश शरिया की जबान पे सदके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने ताजुश शरिया। ये तकवे उनके और ये करामतें, शिफा उनफी नुत्क़िही, जो कह देगा वो रब कर डाले, जो कह देगा रब, जो वली कह देगा वो रब कर डालेगा। तकवे इनके देखो, ये तकवों का आलम, फिर ये रुतबे अल्लाह ने अता किया। सरकारे मुफ्ती आज़म, आपके यहाँ के लोगों ने तो देखे होंगे, कभी कभी जी चाहता है ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं हमने मुफ्ती आज़म को देखा, दिल करता है इनकी आंखें चूम लें, क्योंकि इसने चलते फिरते जन्नती का चेहरा देखा है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर है भाई। सरकारे मुफ्ती आज़म आज ना तवज्जो है, बुरी तो नहीं लग रही ना किसी को। मैं मुतलकन विलायत पे बोल रहा हूँ, किसी का पीर अगर छट रहा है इससे तो वो खुद बर्दाश्त करे, और किसी का शामिल हो रहा है ना तो वो बैठे बैठे ना अपने पीर को यही सलाम करता रहे। मैं तो समझाना चाहता हूँ, हमारी कौम पीर परस्ती में आ गई है, पीर परस्ती में। मगर ये सूफिया हज़रात के लिए ठीक था। ये जो कह रहे हैं ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, नाच के भी दिखा रहे हैं। हाँ, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह। इसे पीर परस्ती का मतलब ही नहीं पता अभी तक। हाँ, इसकी समझ में तो मैं तो नाचूंगी गूलर तले, इतना वो नहीं कहता जितना ये नाचता है ना। जरा समझे, हम लोग जो आज के दौर में जो पीर परस्ती कर रहे हैं ये बर्बाद कर डालेगी, ये बर्बाद कर डालेगी। पीर परस्ती का मतलब ये नहीं कि पीर की चौखट पे ऐसा पड़ा रहे कि अल्लाह की चौखट पे ना जाए। वो भी सुट्टा मार रहा, कह रहा मेरा हो गया ना, अब किसी की जरूरत नहीं। और इसकी भी लग गई, ऐसा पीर मिला नमाज भी माफ, ये हिसाब लगा रहा पड़ा पड़ा। डरो अल्लाह से बेटे, ये मरेगा, इसकी कब्र के ऊपर चादर चलेगी, अंदर लठिए चलेंगे, और तू कब्र में लेटा होगा, ऊपर 40 माह नीचे दुख चल रहा होगा।
ये याद रखिएगा, पीर का मतलब खुदा से दूर करना नहीं, खुदा के करीब करना होता है। खुदा के करीब करना होता है। कतई हाल आ रहे हैं, कपड़ा फाड़ दिया, किस पे हाल आ रहे हैं? ये सज्जादा नसीब है, मैंने 2 दिन के लिए मुझे दे दो, पूरी जिंदगी हाल नहीं आएगा। हाल आ रहे, हाल जिसे अजान की आवाज की खबर ना, जिसे नमाज का पता ना, इसे हाल आ रहे, हाल कौम अंधी हो गई। जैसा वो झूम के औरतों में गिरा, कौम ने पैसे लुटाने शुरू कर दिए। गैरत आनी चाहिए खुदा के वास्ते। वली किसे कहते हैं? देख खशियत इलाही क्या होती है, अल्लाह का डर क्या होता है। कभी चल के बरेली शरीफ के बुजुर्गों को देखो, तुमने मुफ्ती आजम को तो देखा होगा, बहुत दूर लेकर के 800 साल पहले नहीं जाऊंगा, यही 30-40 बरस पहले लेके चलना चाहता हूँ। यही सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, सरकार आला हजरत के शहजादे हैं। आप अपने बैठे हुए हैं, मुरीद आके कहता है सरकार तावीज के लिए आया था, मुसीबतों ने घेर लिया है, कागज पेश किया उसने, हुजूर ये रहा कागज, आप इस पे तावीज बना दीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कलम उठाया, आज तावीज की दुकानें लगी हैं, जाकर के देखो हर चौराहे पे 4 लुटेरे बैठे हैं। कहता मेरे तावीज में कमाल है, वो कहता वहां मत जाना, वो लूट लेगा, मेरे तावीज में फायदा है। बचो इन लुटेरों से, जिन पे खुदा का करम नहीं होता, उनके तावीजों में असर नहीं होता है। लोग तावीज लेकर के आते हैं और तावीजों ने ऐसा गुमराह किया है, बेबरकती होती रही। हम तावीजों पे तकैया करते रहे, हमारे घर से रहमतें रूठ गई, हमने तावीजों पे भरोसा किया। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूँ, तावीज में असर होता है, लेकिन कब जब देने वाला मुफ्ती आजम होते हैं तब असर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तावीज में असर नहीं होता, वाह 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 वाह, किसी भांग पीने वाले के तावीज में असर नहीं। क्या बात है। और आपसे भी गुजारिश है, सोच जब तक खुदा राजी नहीं होगा उस वक्त तक किसी पीर का तावीज तुझे कुछ नहीं दे सकता। बरकत के लिए खुदा को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो वली के जरिए करना हो या अमल के जरिए करना है खुदा को राजी। जब तक खुदा राजी नहीं तब तक कमर में दर्द हो गया, बीवी से कह रहा दर्द दबाइए, उसने तेल लगा के कहीं लग गया, किसी ने करवा दिया, 3 मिनट उससे तेल नहीं लगवाया, अपने ऊपर की उसने दूसरे के ऊपर डाल दिया ताकि और ज्यादा न दबाना पड़े, करवा दिया किसी ने। मैंने जुम्मन की बहू को इधर देख के हंसते हुए देखा था, उसका ही काम होगा यकीनन। अगर कोई भाई दुकान पे ना, बुरा ना मानिएगा, अगर कोई दुकान से दाल लेके आ रहा और थोड़ी सी गिर जाए तुम्हारे दरवाजे के आगे, कमजोर है तकादी हमारी, देखिए दाल देख के कहता बच के चलिए, किसी ने पढ़ के फेंकी है। हाँ, चीनी गिर गई किसी से ना, मजाल है कोई ऊपर से गुजर जाए, लग रहा टोटका किया है। अरे चलो बाबा के पास, जितना वहम इसमें था उससे बड़ा ड्रामा बाबा में था। बाबा ने अपना मीटर लगाया, धोखे से कुछ दाने खा लिए तुमने, अंदर चिपक गए, वो जाती है मैं ही खींच सकता हूं। ये अकीदे मुसलमानों के। भाई जादू होता है, मगर हर दर्द का मतलब तो जादू नहीं होता ना, हर परेशानी का मतलब जादू तो नहीं होता। ये उलमा कहेंगे जो फजर की नमाज छोड़ दे अल्लाह बरकतें उठा लेता है, असल छोड़ दे उम्रें कम हो जाती है। जो असल सितम कर रहे हैं उस पे नजर किसी की, चीनी अगर किसी की गिर गई तो बीवी की भी लग गई और बाबा की भी लग गई। तुम तड़पोगे, वो कहेगी हाय मैं क्या करूंगे, तो जादू ही है। वो तुम्हें पानी पिलाने तैयार नहीं, और बाबा के मौज आ रही है, बाबा मीटर लगा के कह रहा कर रहा हो गया। 40 दिन जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, 40 दिन माफ कीजिएगा। इन तावीजों की वजह से हमारी नस्लें बर्बाद हो गई। नस्लें, नौजवान बैठे पढ़े लिखे लोग हैं, अब अंगूठे का दौर नहीं है, वो दौर और था कि जब लोगों को अलिफ से अनार तक नहीं आता था, है ना।
अब दौर बदल गया है, हर कोने में स्कूल है, पढ़े लिखे लोग हैं। जाके कह रिया जरा हाथ देखियो, क्यों मेरी अम्मा ने मत फिरवा दी। तुझे कैसा लगा घर में घुसू ना तो बीवी का मुंह देख के गुस्सा ही चढ़ता। इसमें हाथ किसका बताया? जोर से बोलो, किसका हाथ? क्यों? क्योंकि जमाने ने मशहूर कर रखा ना सास बहू की कभी मिलती नहीं। कह रहे अम्मा ने करवा दिया कुछ, घर में आता हूं तो बनती नहीं है। अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था। भूल गई थी कि वो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरतें सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तुम पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बात ये तावीज वाले डाकू नहीं बताएंगे क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। अगर ये कह दे सुन कराया किसी ने नहीं है, जरा सा बदलना पड़ेगा। बीवी को खदीजतुल कुबरा से किरदार लेना पड़ेगा, शोहर को अहमद मुख्तार से किरदार लेना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तावीज है असद भाई, ये सबसे बड़ा तावीज है। लेकिन जानते हो अल्लाह माफ फरमाए, जाके ना हाथ दिखाते तो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तावीज बनेगा 786 का। वलियों के कितने मानने वाले लोग हैं, कितने पक्के मानने वाले। देखो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो सारे वलियों वाले बैठे, मुझे पता है यहाँ तो कोई अपनी मर्जी से आया ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मेरी बैठक पे कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो इनकी चौखट पे इनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। तो आपसे हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, मैं इनकी पक्की दिखा रहा हूँ, तो मैं कितने पक्के अल्लाह वाले हैं। तावीज भी 786 से नीचे का नहीं, 85 कर लो बाप, बिस्मिल्लाह का दादा, पूरी जिंदगी नहीं पड़ी होगी। एक तो दम भी कर रहा है हसन या हुसैन, दुनिया के सबसे हसीन नामों में से 2 नाम इतने प्यारे जो हर सुन्नी के कलेजे में हैं, वो इस पीर को लेने नहीं आते। अगर 6 नुक्ते होते तो उसका भी शीन निकाल देता ही है। ऐसा फूक है कि फूक मार दे। एक तावीज कितने का? दूसरा 1100 का मिलेगा, 11वीं शरीफ की निस्बत से, और तीसरा 1200 का है। कहता पक्का ही अल्लाह वाला। इससे क्या होगा कि तक जो है ना मियाँ बीवी के तारे जो है ना
अलग अलग चल रहे हैं। उससे तारे मिलवाने गया है जिसके अपने 10 साल से बीवी के तारे नहीं मिले अपनी। सुबह ही बिना नाश्ते के भाग लेता वरना बेलन चले पीर साहब का। और तुम उससे गए तारे मिलवाने बीवी के। है जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तुम्हारी बनवा देगा। हाँ समझ गए मेरी बात। तो आग कैसे लगती है? अभी थके तो नहीं आप लोग? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह करे ये बीमारी हमारे बीच से खत्म हो जाए। हाँ हम चरसिए परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करने लग रहे हैं। असद भाई तो ये 3 देता था। कितने? हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर था, वो मुट्ठी भर के दवा देता था। एक दिन पूछा यार फला डॉक्टर है MBBS है, वो 2 गोली देता, आप मुट्ठी भर के दवा देते। उसने कहा बताओ। हम ये सोचते हैं अगर इससे फायदा नहीं होगा तो इससे हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा तो फिर इससे हो जाएगा, अगर इससे नहीं होगा तो इससे तो हो ही जाएगा, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही देगा, फिर भी बचा तो इससे तो काम हो नहीं है ना। तो ये मुट्ठी भर के दवा इसलिए दे रहा है ताकि काम। अल्लाह वाला एक लाइन लिख दे, फरमाया गया अगर अल्लाह वाला सिर्फ बिस्मिल्लाह लिख के दे देना तो अल्लाह शिफा दे देता है। ये डाकू 3 दे रहे हैं। वो कह रहा सुनो, इसे पेड़ में लटकाना है, इसे बाजू में बांधना है और एक तकिए के नीचे रखना जहां बीवी सोती है। औरतों की नजर बहुत तेज होती है, शादी अगर ना हुई हो तो पहले सुन लो। हाँ बहुत तेज नजर होती है औरत की, आप धोखा नहीं दे सकते। तो कंडीशन ये होती है ना कि पहली नजर उसकी पेड़ पे पड़ती है। ये क्या है ना, वो बरकत नहीं थी ना तो हजरत ने दिया, तो ये ऊपर क्यों टांगा? बेवकूफ फरिश्ते ऊपर से ही आते। बच गया। नहाने गया, कपड़े उतारे ना, ये क्या ना दिल घबरा रहा था कई दिन से। मैंने तुझसे भी कही थी 3 बजे मेरा दिल हिल गया। हिले फेफड़े तो बता दे, दिल इसे यही नहीं पता दिल हिल गया के फेफड़े। ऐसे ही पीर है, देख के कह रहे हाँ भी सांस लियो, तो सरसराहट फेफड़ों की थी तो कह रहा हाँ दिल काम कर रहा। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। कह के दिल घबरा रहा था ना तो उसका तावीज लिया। तीसरा जो तकिए में रखा था, आप सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन उठाता है? कौन? शादीशुदा लोग बोले, कुआरे नहीं। कौन उठाता है? हमें पता है तुम्हारी शादी हो गई है, इतना चीख के ना बोलो। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आती। जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया, आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया, हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ ना लग जाए। और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है। जब पसीना आया ना माथे पे, कहीं इसके हाथ ना लग गया हो, आके पूछ लिए क्या ढूंढ रहे हो? कहा कुछ नहीं, बस यूं ही होगी। ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, ये तुझे कैसे मिल गया? उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती। कहा वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और उसी को पानी पे दम करो। आधा तू पी ले, आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद। तो नौजवानों, मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे, फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफाउन फी नुत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता था। ये सिफत वली की पहचान है, शिफाउन फी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना, पहले का तकवा देखो, तावीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया, कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से तावीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ हजरत। फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बद हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा, तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम, जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे, अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज को जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा? लाजिम है सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह करामत अता फरमाता। करामत भी कैसी? हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये साहिबे मजार किसी को नोतने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने, जहां विलायत की शमा रोशन हुई परवाने उड़ के खुद चले आते है ना। तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपने नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती थी। यही शान सरकार ताजुश शरिया थी। जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई। सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियाँ से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियाँ या नन्हे मियाँ, ये इन्हीं में से कोई एक नाम। तो वो जवानी तक चला, घर वाले नन्हे मियाँ ही कहते थे। बच्ची ने कहा, अब्बा जी मुझे नन्हे मियाँ के यहाँ जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अलग होता है। जो बेटी वाले वो समझ सकते, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है। एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है। उसका बोलना, उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है।
बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम की चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है। चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है। बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है। आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है, एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है। जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है। उसने कहा हुजूर लुट गया हो। कहा क्या कहना चाहते हो। कहा बेटी का इंतकाल हो गया है। कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रखे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली। कहा नहीं हजरत, वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा। हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, का जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हूं, वो तो आपको ना देख सकी। मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है। हुजूर आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है। तारीख गवाह खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, फैजाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रब ने ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप आला हज़रत के बेटे हैं, तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे हैं, कहने लगे कहां मैं और कहां आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कह दे कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे इतनी गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर ली, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है,
आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, हिफाजत की है। और मैं तो खुल के कहता हूं, माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित करो, कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदारा अगर तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मजार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना, तो तुम्हारे मजारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया। हाँ, उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाज का फतवा बरेली के इमाम ने दिया है। और आज जब वक्त आ गया है ना, जरा सी दुकान क्या चमक गई, हम अपनों के खिलाफ हो गए। ना करें यार, ना करें। खुदारा इन्होंने हमें अल्लाह के करीब लाया, मजबूत नजरिए पेश किए इन्होंने, पक्का हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और बनाया। हुजूर के बारे में कैसा नजरिया रखना है, हुजूर के बारे में कह गए, हुजूर के बारे में बताएं। फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपसे एक बात कह दूं कि बस आखिरी बात है, वक्त मुकम्मल हो गया है मेरे भाई। खुदारा हमारे बीच ना कुछ गड़बड़ियां होने लग गई है ना, हम हैं तो बरेलवी लेकिन रिश्ता मार देते हैं। वलीमा खाइएगा, खाने तो खा के आया। कुछ छछुंदर मौलवियों ने भी कह दिया कि ना इधर खाने से क्या फर्क पड़ गया, तो पूरा ही कूद गया प्लेट में। हाँ, छछुंदर की खासियत है बदबू। कहते हैं छछुंदर के सर पे चमेली के तेल कितनी मल्ले उसकी बदबू नहीं जाएगी। जिनकी फितरत ही खबासत हो, कितनी भी पढ़ा लो, खबासत नहीं जाएगी। तो कूद पड़े। किसी ने कहा नहीं, एक महफिल में तो बैठे थे, प्लेट में थोड़ी खा रहे थे, तो भैया अभी महफिल में बैठे, कल प्लेट में कूद पड़े। तो वलीमे खाने लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बेटी दे देते, कुछ ले लेते। नहीं तो क्यों दी बेटी? असल में रिश्ता अच्छा था ना, इस मारे दे दी। सुन मेरे भाई, बच्ची फाके से 60 साल काट लेगी, 70 साल में बिना सोने चांदी के गुजारे हो जाने हैं। ये 60-70 साल जिंदगी बिना दौलत के कट जाएगी, लेकिन कब्र की जो दायमी जिंदगी है ना, वो बिना ईमान के कटना मुश्किल है, बिना ईमान के कटना मुश्किल है। आप जरा सा पैसा देख करके बेटी वहाबियों में धकेल देते हो। लानत है ऐसी दौलत पे जो जहन्नम की तरफ लेके जाए। दौलत देख के बेटी ना दे, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि बेईमानों से खुदा राजी नहीं होता, फाके वालों से अल्लाह भी राजी होता है, रसूलुल्लाह भी राजी होता है। कह रहा पैसा देखा तो दामाद बना लिया। एक तो ये कह रहा साहब हमने ना लड़की दी थोड़ी है, ली तो है, लेके आए हैं। मैंने कहा सुन भाई, जो देते हैं उसकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा घर चला जाता है। हाँ, नहीं हम तो पक्के हैं, 10 साल घूम के नहीं आते। ये भी कह रहा भाई न्याज बंद कर दो, न्याज बंद कर दो, आता का नहीं खाएंगे हम। तो कुत्ते वाली खसलत आ गई, इसलिए कि कुत्ता वो खाते ही नहीं जिस पे दरूद पड़ा होता है। आ गई ना बात कि नहीं अब नहीं खाना। खुदारा आपसे गुजारिश है मेरी, इनसे रिश्ते ना कीजिए। दावत खाते हैं इनके यहाँ पे, चंद लोग घूर के देख रहे हैं कि हमारी दावत पे नंबर मौलवी ने लगा दिया। आपके यहाँ पे नहीं है, यहाँ के लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ के लोग जा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ आने के लिए तो जिगर चाहिए,
और ये जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये जमीन मुफ्ती आजम के कदमों ने बांध रखी है। अगर तेरे मेरे हाथ में होती तो कब की बिगड़ गई होती। मैंने पहले ही कहा था, मौलवी कब्रिस्तान से गुजर जाए मुर्दों की मौज आती है, जमीन से मुफ्ती आजम गुजर जाए तो जिंदों की मौज आ जाया करती है। तो ये जमीन उनके कदमों ने बांध रखी है, तो बचेंगे इंशाल्लाह ऐसे रिश्तों से। इनके यहाँ दावत तो नहीं खाएंगे, पानी, थोड़ी बहुत चाय, मुसाफा, सियासत, नेता नगरी, कुछ नहीं। एक नारा रहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या। देखो कौन नहीं बोल रहा, लग रहा रिश्तेदार है जो बंदियों का। तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जन्नत। कह रहा मैं तो बेटी दिए बैठा हूं, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया। मैंने बेटी दे दी, मैं सिर्फ एक जानता हूं बात, वो ये है हमारी दोस्ती भी हुजूर के लिए है, हमारी दुश्मनी भी अब हुजूर के लिए रहेगी। और मैं खुल के कहता हूं, हालांकि सियासत मेरी लाइन नहीं, असद भाई सियासत मेरी लाइन नहीं है। नकीब साहब बहुत पीछे बैठे, आप अल्लाह सलामत रखे। असल में मैं इलाके का था, इसलिए मेरे बारी में तो नारे लगाने नहीं। हाँ, अरे दादा तो जहां बैठे होते हैं, दादा तो दादा ही रहते हैं। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों को। मैंने क्या कह दिया आपसे, क्या कहा मैंने? भाई चाय पियोगे इनके यहाँ? मैंने कहा मेरा सियासत मेरा काम नहीं, उसूल बना लो। हमारी दोस्ती भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी भी अल्लाह और उसके माफ कीजिएगा, हमने दुश्मनी का उसूल पैसे को बना लिया। दोस्ती भी पैसे से होगी और दुश्मनी भी पैसे से होगी। मेरी कौम का नौजवान अपनी कौम के नौजवान की दलाली थाने में 500 रुपए के नोट के बदले में कर लेता है, और उधर से हराम के 500 रुपए लेके ऐसे कलफ के कपड़े पहन के आता है, नेताजी आ रहे हैं। मर के देख इतने लठ चलेंगे कि कफन के धागे भी हाथ नहीं आएंगे। हाँ, 500 रुपए में कौम को बेचने वाले, दिल दुखता है दिल। जो दलाल है थाने का, उसने डरा रखा है मोहल्ले को। इलाकना मत, अभी फोन करूंगा, अभी आ जाएंगे 2 स्टार वाले। क्यों, रिश्तेदार है तेरे? नहीं। खानदानी है तेरे? नहीं। बिरादरी के? नहीं। इलाके के? कहा वो प्रतापगढ़, तू रहने वाला फरीदपुर, तेरे खून पे दौड़ आएंगे। ऐसा कौन सा तावीज दिया है तूने? पता चल जाता दलाल है तू, दलाल है तू, वरना इनकी खसलत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा अपनों के सौदे ना किया करो, अपनों को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए, खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है, मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा, न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए, उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी का दिल न दुखाना,
उठाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा, इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। कहा तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है, कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना, अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है? खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनसी पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे जमी खा गई आप कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान सरकार ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अंगूठी गिर गई, अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तो जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को दे देते और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते हो। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना छोड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। अब वो आधा घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया। भाई आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदा रा भाइयों को माफ कीजिएगा। भाई मेरी बात सुन ले, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर करूँ। आप ना आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी हो नहीं थी और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे, पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है बाबा, 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस तवज्जो रखें, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है कि शजरा सुनने बैठे हो। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। ठीक है जी, अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा।
है। ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए हैं, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। वो बोलते जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे आज की रात के सदके उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, साथ दीजिएगा। मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नियत नहीं है जो मैं सलाम फेर के पूरी करूंगा। जहां आपका साथ छूटा वहां मेरा सांस टूटा। ठीक है जी, किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहो। खुदा की कसम अगर मैं थका ना होता ना फजर तक करता तकरीर, मगर मसला ये मुझे 350 किलोमीटर कल अभी चलना भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर करना, फिर बोलना, फिर सफर करना, ये हमारी जो थकन है ना, कसम खा के कहता हूँ, ये ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ग्लूकोज से नहीं उतरती है। ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाया करती है। आप इतने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आपकी सुभान अल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, इंशाअल्लाह जलसा रात का बगैर थकन के हो जाएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदौद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। हसद, कीना, बुग़्ज़, पार्टीबंदी, ग्रुपबंदी, इन सब से होता है, जोर से इन सब से जो पार्टी बंदी करे वो वली, जो ग्रुप बंदी करे वो वली, जो दूसरों को हकीर जाने वो वली नहीं होता है। उसका दिल उस हसद कीने से पाक होता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात करूं, हजम होगी ना इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कुछ सनीचर भी देखेंगे मेरी तकरीर बाद में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सफाउन फी क़ल्बिही, उसका दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, इन सब से पाक होता है। अगली बात, बुकाउन फी ऐनी,
उसकी आंख रब के खौफ से रोती रहती है। जिसकी आंख में खशियत इलाही का आंसू ना हो, वो वली नहीं होता है। कितनी बातें हो गई। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और इन बच्चों को बोलना चाहिए क्योंकि आला हजरत के पड़ोसी हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसी हैं आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह वाह। बताओ अगर कोई हाफिज आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दों की मौज लग जाती है। जिस जमीन से मुफ्ती आजम गुजरे हों तो जिंदों की मौज नहीं लगी। सुभान अल्लाह। हम शबी है गौसे आजम जिंदाबाद। मुफ्ती आजम हम शबी है गौसे आजम मुफ्ती आजम बुलंद आवाज से हम शबी है गौसे आजम। सुभान इस पे भी बड़े मौलवियों को एतराज हो जाता है। हम शबी क्यों कह दिया। और कुछ शबाहत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। अच्छा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या लतीफ इशारा है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मैंने कितनी बातें कही। वाह वाह वाह। सलामत रहे। कितनी? 4। अगर आप ऐसे सुनते रहे ना तो पूरा मजमा भी चला जाएगा ना, बंदा 1 घंटा बात करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। किसे कहते हैं जो अमल के नतीजे में अल्लाह इज्जतें अता करता है, करामतें अता करता है। तो वो करामत अल्लाह की जानिब से अमल के बदले में मिलती है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का नहीं। ठीक है। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, विलायत का ये और खिलाफत का भी खुला है। अगर आप इतने तबसरे करेंगे मेरा मौजू बदल जाएगा। दरवाजा नबुव्वत का बंद है, कर विलायत का नहीं है ना, विलायत का नहीं। और याद रखिए आज भी अगर कोई बंदा सच्चे दिल से लो लगाए और जतन करे तो अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। अल्लाह अपने कर्म से वली बना देता है। लेकिन याद रखिएगा हर नंगा नशेड़ी चरसी शनीचर घिनौना वली नहीं हो सकता। वली की चंद अलामतें फरमाया गया हया फी वजही। वली की पहली निशानी है कि उसके चेहरे में हया होता है। वो बेहया याद रखिएगा। असद भाई तवज्जो। पहली निशानी मैंने क्या बताई, उसके चेहरे में हया होती है। ज़ियाउन फी जबीनिही, उसकी पेशानी में इबादत का नूर होता है। सफ़ाउन फी क़ल्बी। इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मक़ाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असद भाई ने कहा था कि मेरे बाद आपकी तकरीर होनी है। आपने तो मेरे साथ ही तकरीर शुरू कर दी। भैया मेहरबानी करो, वैसे ही सोने के वक्त सुनाने का वक्त मिला है। थोड़ा सा संजीदगी का माहौल रखें।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम खुदा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बिला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपके दुरूद पढ़ने के अंदाज से मैं समझ गया कि आप सुनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे। और जिसे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने का वक्त ना हो, उसे बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है वो हम जैसों की बातें सुने। सबसे ज़्यादा मेरी गुफ्तगू से भी ज़्यादा अहम बात थी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की। अगर आप खाली मेरे लिए आए थे तो यहाँ से फौरन उठ के चले जाएं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो हुजूर के लिए आके बैठे हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आपकी थकन का एहसास हुआ कि आपने इतने नारे लगा लिए हैं अब तक कि आपको दुरूद की भी सुध-बुध वाली हालत नहीं बची है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ और इसमें सिर्फ ये आप ही नहीं थके हैं, शुक्र रब का मेरा तो नंबर भी उस वक्त आता जब हमारा नकीब भी थक जाता है। अक्सर ताज़िये के तौर पे आखिर में ला के रख दिया जाता है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ज़रूरी नहीं है 1 घंटा तकरीर हो या 2 घंटा तकरीर हो। एक अल्लाह वाले की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह करे एक पैगाम मैं आपको दे सकूं और एक पैगाम आप याद करके जा सकें। ये सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी मुझे इनकी आवाज़ का सानी अपने मुल्क में नज़र नहीं आता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। खुदा करे कि इस आवाज़ में आखिरी सांस तक यूं ही बरकतें और खनक बाकी रहे। मैं जानता हूँ ज़मीन पे आया हूँ, जिस ज़मीन का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बताया मुझे मोहतरम ने कि इस ज़मीन पे आला हजरत के भी शागिर्द हैं, शागिर्द मुरीद हैं और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी बार बार आते रहे हैं।
तो बड़ी बाबरकत ज़मीन है जिस ज़मीन पे अल्लाह वालों के कदम आ जाए। और चूंकि खुद आज एक अल्लाह वाले की महफिल है तो अब ये सोने पे सुहागा है। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। मैं कोशिश करूंगा असद भाई इंशाअल्लाह किसी का वक्त ज़ाय ना करके बहुत कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हाँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता है। और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। शुक्रिया, जज़ाक। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कितने आशिक हैं हुजूर के हाथ उठा के बता दें। क्यों? मैं जानता हूँ यहाँ आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन लगे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सिर्फ यही एक वजह हो सकती है। और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ। ये क्या बात है। कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है। असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। अभी इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है। खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं जी, माशाअल्लाह। और लंगर ही हमारा मुकद्दर है। जी, बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो। सही। क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है। तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह। सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक बेशक। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार बुलाते हैं। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करूं कि वली अल्लाह का दोस्त होता है। वली
बातें मेरी कुछ याद रखनी है आपको, है ना। वली अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, और अल्लाह का दोस्त वो होता है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पे मजबूती से चला करता है। वाह 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 वाह। अब उसी अमल की बुनियाद पे जो तोहफा रब की तरफ से मिलता है, उसी तोहफे को करामत कहते हैं। इतनी बात समझ गए। वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो अल्लाह के बताए हुए तरीके पर मजबूती से चलता है। उस अमल के बदले में जो रब की तरफ से इनाम और इकराम मिलता है, उसी इनाम और इकराम को जोर से करामत